बहुत जोर से लगी। कौन सा राज खोलोगे? वेदिका को सब कुछ पता है। तुम्हारी ये जो एक्टिंग की दुकान है ना, यहाँ मत लगाना। यहाँ रहना है तो कायदे में रहना होगा, वरना वो रहा बाहर का रास्ता, निकल जाओ यहाँ से। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। ड्रामा फ्लॉप हो गया। पुलिस की रेड पड़ी है क्या? रुको रुको, सब लोग कहाँ जा रहे हो? ये दादा, हम अपना घर में जाता है। किसी के ऊपर बोझ बनने का फायदा क्या है? वैसा भी तेजस ने बोल दिया है ना, नाटक करने का फायदा नहीं है। लड़की को तो सब पता है, इसलिए हम इधर से जाता है। डिसाइड कर रुको, ड्रामा अब शुरू होगा। तुम लोग चले जाओगे तो नाटक पे पर्दा पड़ जाएगा। नहीं रह सकते जहाँ हम लोगों की कोई इज्जत ही ना हो। हम लोग जा रहे हैं यहाँ। एक सेकंड रुको। भाई, ये सब जा रहे हैं, जल्दी से इन्हें रोको। तुम्हारे ससुर जी आ गए तो खेल खत्म। खत्म होता है तो हो जाने दो। अरे आंटी, आप सब प्लीज रुक जाइए। इतने दिनों से हम सब एक परिवार की तरह साथ रह रहे थे। दुग्गा दुग्गा दुग्गा, कोरेले को शहद में डालने से मीठा नहीं होता है ना? अपने लिए बिल्कुल नहीं, पर तुम्हारा खुशी के लिए हम इधर कुछ दिन रुक जाता है। पर अभी तुम हमारे साथ में कोई बदतमीजी नहीं करना। हाँ, चलो सब अंदर जाओ। तुम्हारा शादी कराने के लिए हम कुछ दिन और एडजस्ट कर लेगा। हमारा दिल बहुत बड़ा है। मुझ पे उपकार करने की जरूरत नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको जाना है चले जाओ यहाँ से। गुरूर देख रहे, हम तो इसकी मदद करने को आए और ये हमारी इज्जत निकाल रहा है। अरे तेजस, क्या कर रहे हो? छोड़ो इन्हें। निकल यहाँ से, निकल। ऑल ऑफ यू गेट आउट। आज इस पुट्टी की वजह से बच गया तू, वरना मेरे कत्ल के जुर्म में जेल के पीछे चला जाता। ये क्या किया तुमने तेजस? हमें उनकी जरूरत है, तुम ये बात समझो। हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये हमारी भूल थी कि हम इन सबको अपना मानने लगे थे। पराए हैं, पराए ही रहेंगे। पैसों पे बने रिश्ते कभी टिकते नहीं। बेटा तेजस, हम क्या बोल? तुमको अलग से बताना पड़ेगा क्या? निकलो यहाँ से, निकलो। अयो, चलो जी। Nice place. नमस्ते गुरुजी। मुझे देख के चौंक क्यों गए? चेहरे पे असली भाव आना असंभव है। आपको देख के स्टैंड बाय हो गया हूँ। आपको देख के बहुत खुशी हुई। हाँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही शांत। तूफान से पहले की शांति। हाँ, वेदिका और तेजस कहाँ हैं? मैं बुलाता हूँ। तेजस, तत्काल वेदिका को लेकर यहाँ आ जाओ। बुला लिया। इसको भी जोर का झटका धीरे से नहीं, जोर से लगा। हाँ, परेशान क्यों हो? मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। अरे, मलेशिया में तो तुम बिल्कुल अलग लग रहे थे। नहीं, मैं तो वही हूँ। मैं भी। ये तुम्हारे माता पिता होंगे, है ना? अच्छा, हाँ हाँ, यही है, यही है। ओके, चिंता मत करो, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वेदिका मुझे बता चुकी है, लेकिन जब मैंने सुना तो मुझे बुरा लगा। ये सब हमारे हाथ में नहीं है, नसीब का खेल है। तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ हैं? उनसे नहीं मिलवाओगे? यहाँ नहीं है। नहीं है? कहाँ गए सब? नहाने गए हैं। नहाने गए एक साथ? वो भी एक ही बाथरूम में? बाथरूम में नहीं, नहाने साथ में गए हैं। लेकिन वो अपने कुलदेवी के मंदिर के गर्म तालाब में नहाने गए हैं। तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि एक साथ नहाएंगे। डुबकी लगा के बाहर आए तो ठीक, वरना मर गए होंगे। मतलब वो पूजा पाठ करके आते ही होंगे। आप भी नहा लीजिए ना। ओके, तुम्हारे मामा विकास कहाँ हैं? वो पापा, मैंने सोचा जब आप आएंगे तब मैं बताऊंगी। क्या बताना था? कुछ दिनों से मामा जी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं।
जीजू मुझे बचा लो जीजू, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो, चलो ना जीजू, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा विकास, शांत हो जाओ, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। है। मुझे आपको एक राज की बात बतानी है जीजा जी। कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, अभी आराम करो। ओके बेटा, विकास कुछ ज्यादा ही डरा हुआ है, हमें उसे किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, तब तक उसे कमरे से बाहर मत आने देना। अरे बाबा, कहाँ से लाएंगे नए रिश्तेदार? इनको सच बता के मामला क्लियर कर देते हैं। तू तो मुझ में सरिया घुसाने वाला था, वो मुझे तलवार से काटेंगे और सॉरी बोल के निकल जाएंगे। तुम्हारी लव स्टोरी में मैं मर जाऊंगा, फिर क्या होगा तुम्हारा? अरे लेकिन हमको एक रिश्तेदार कहाँ मिनट, से? इस जुगाड़ी ने जुगाड़ कर लिया है। आ जाओ। आह, नमस्ते कहाँ मर गए थे सब के सब, और लेट आते तो मैं लंबा हो जाता। सॉरी लेट आने के लिए। कल हमारे 2 शो थे, ओहो, एक शो था कश्मीर में कहाँ पहाड़ पे? और दूसरा शो हमारा था कन्याकुमारी में। आप फिक्र मत करो, हाँ। मेरे सारे एक्टरों ने स्क्रिप्ट को ऐसे घोल के पिया है सर कि क्या बताएं। शुरू कर दें? जब मैं एक्शन बोलूं तब बोलना। एक्शन बोला क्या? हाँ, हाँ। सब कुछ बिल्कुल सेट है सर। ओके, गुरुजी, हैं? यही आपका पर डे का मालिक। नमस्ते। नमस्ते। कौन है ये लोग? ये सारे आपके नए रिश्तेदार हैं। ये लोग बिल्कुल नहीं चलेंगे, इनको तो एक नजर देख के वो लोग पहचान जाएंगे कि ये नाटक कंपनी से ऐसा है। नहीं है सर। तेजस, ये क्या तुम्हारे सगे संबंधी? नहीं था? हाँ, है। मतलब है, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, दूर के। रिश्तेदार हैं। हेलो, कैसे है? मेरा नाम है भरत और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ओके, मेरी नजर के सामने से एक भी मुजरिम बच के नहीं जाएगा। मैं हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मीनाक्षी। ओह ग्रेट। मैं हूँ मजर रवि। ओ, मेजर को ठीक से मेजर बोलने भी नहीं आता। मैं हूँ हरि प्रसाद, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है। मैं हूँ डॉक्टर लेने देने वाला। बेटा, अंकल, दीकरा तेजस, अब मैं आ भी गया। ये लोग कौन है? ये भी मेरी फैमिली है। ये मेरे पापा के साइड के रिश्तेदार हैं, और ये मेरे मम्मी के साइड के। जब मम्मी और पापा साथ आते हैं तो फैमिली बनती है ना? भीम, तुम सच में बहुत पावरफुल हो। अगर नेचुरल एक्टिंग करोगे तो रोज का पर डे 5,000 रुपया मिलेगा। गुरुजी, आओ। जरा जबान संभल के बात करना। क्या बातें हो रही हैं? बड़ी फैमिली, बड़े खर्चे, बड़ी परेशानियां। मतलब देना लेना कितना निकलता है उसका हिसाब किताब कर रहे थे। ओह, मतलब घर का बजट। इस जमाने में भी परिवार का मिलजुल कर रहना, इतना प्रेम कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मेरी एक इच्छा है। मैं आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं करूंगा। हे, कुछ ज्यादा नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार का इतिहास जानना चाहता हूँ। जजमान जी, इतिहास सुन के बच्चे बोर हो जाएंगे, बाद में सुनाऊंगा। गुरुजी, मुझे इनकी फैमिली काफी इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए मैं इनका इतिहास जानना चाहता हूँ। तो हरि जी, आप सुनाइए। कम ऑन। अब मुझे अपनी बहन के घर का इतिहास कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, आपके परिवार में से एक आदमी मुझे इतिहास सुनाएगा, पूरा इतिहास, परिवार के हर सदस्य के बारे में, दादा दादी से नाना नानी तक। महाभारत। मेरे को फैमिली स्टोरी पता है। खानदान का इतिहास थोड़ा बड़ा है, 2 महीना लगेगा सुनने के लिए काका। मेरे पास वक्त ही वक्त है, सुनाइए। क्या सोच रहे हैं, सुनाइए ना। मेरे दादा के 2 बेटे थे, एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम परेश। परेश बहुत हैंडसम था, रमेश थोड़ा पावली कम था, जन्म से ही हो।
पावलिकम? हाँ, जन्म से ही पावलिकम था, उसको दिखता भी नहीं था। रमेश की शादी हुई मेरी दादी निर्मला बेन से, मतलब भाग के शादी की थी। मेरे बापूजी की शादी गोदावरी बेन से हुई। गोदावरी बेन की 5 संतान हुई, तो 5वां सपूत कुल दीपक मैं ही हूँ। निर्मला दादी को 101 बेटे हुए। 101 बच्चे? 20 की भिंडी गोल कर दो ना। 11। हम लोग गिरते पड़ते बड़े हो गए। गोविंदा ने भाग के सुनीता भाभी से शादी कर ली और हम लोग भाई भाभी के साथ एकदम सुख से रहने लगे। लेकिन वो आता है ना कहानी में ट्विस्ट, सबको लत लग गई पत्ते खेलने की। पता है काका, हम लोग 24-24 कलाक पत्ते खेलने लगे, कोई लिमिट ही नहीं, न दिन देखा न रात। और लास्ट में हमने सब कुछ दाव पे लगा दिया। सब पैसा हार गए, सब प्रॉपर्टी, दुकान, खेतर सब दाव पे लगाने के लिए चाराना भी नहीं था। फिर हमने रवि भाई की वाइफ को दाव पे लगा दिया। मारी घर वाली? अरे आप इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, इतिहास को कभी नहीं बदलने का। हाँ, हम लोग सब हार गए और विरोधियों ने भाभी की साड़ी खींची। फिर हमारे फूफा जी के पोते का बेटा कृष्णा आया, वो अहमदाबाद की बांधनी लाया और भाभी की लाज बचाने के लिए हम 14 साल का वनवास काटने के लिए दुबई गए। वहाँ धंधा किया, बंगला बनाया। उधर भी चाचा के लड़के लोग झगड़ा करने आए। हमारा झगड़ा बदल गया महाभारत में। महाभारत? नहीं, माहिष्मती, आदिकाल, कटप्पा, बाहुबली, मतलब ये सब उसके सामने फेल है। इतना बड़ा युद्ध हुआ पता है, और उसमें मेरे दादाजी का पैकअप हो गया। पैकअप हो गया? मतलब टिकट कट गया, लेकिन वो मरे नहीं। रामपुरी चाकू के बेड पे लेटे 18 दिन। अरे यार, रामपुरी मतलब आईसीयू बेड पे। आईसीयू कौन सा रामपुरी से कम होता है। और आखिर में हमारा विजय हुआ, खाया पिया और अभी तक राज कर रहे। ये हमारी छोटी सी स्टोरी काका। आपको ये स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट आया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। मैं गया। गुरुजी, जरा आइए तो। मुझे पूछे बिना मेरी शमशान घाट की यात्रा फिक्स कर दी तुम सबने। अरे काका, ये क्या बकवास स्टोरी सुना दी तुमने? अरे मेरे को तो बेस्ट स्टोरी स्क्रीन पे राइटर का अवार्ड मिलना चाहिए। सुनाने के लिए खाली महाभारत की स्टोरी बची थी। तो क्या हैरी पॉटर की स्टोरी बताऊं? मेरा भारत महान है और रहेगा।